हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट। और ये सीरीज़ जारी रहेगा और हर दिन वीडियो आएगी आपको 6 to 7 o'clock। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर एक दो दिन ना आए तो प्लीज़ माफ़ी। मैं चाहता हूँ कि हर दिन ये सीरीज़ आए और आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिले। तो ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए है जो इस बार नीट क्रैक करना चाहते हैं और करीब 340 प्लस लेके आना चाहते हैं बायो में। तो ये सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आपने सीरीज़ रोज़ देख लिया, क्योंकि अब 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन यानी 30 टॉपिक, और 30 टॉपिक से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो लगा लीजिए। अगर हमने 30 टॉपिक्स कवर किया और ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन माने तो 60 क्वेश्चन तो आप यहीं से कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरा ये एम रहता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया जाए, और जिसमें से कॉकरोच सबसे पहला आता है, क्योंकि कॉकरोच से हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है और सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि ये चैनल आप लोगों के लिए कुछ नया करे और आपका सिलेक्शन करा सके। So start with the cockroach, that is Periplanitia americana. It is the scientific name of the cockroach, that is Periplanitia americana. फाइलम ऑर्थोपोडा, सबको पता है कि फाइलम ऑर्थोपोडा में आता है। ऑर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड एंड पोडा मीन्स पैर। So they have a jointed leg and the color is bright yellow with red green color and also reported in some tropical area. Size approx 1/4 inches to the 3 inches, that is 0.6 to 7.6 centimeter. It vary from size on the continent to continent. अलग अलग कंट्री में अलग अलग इसका साइज और शेप बढ़ता है। It have a long antenna which is a sensory structures. They have a नॉक्टर्नल ओमनीवरस। नॉक्टर्नल का मतलब ये होता है कि रात में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और ओमनीवरस का मतलब होता है कि सब चीज़ खाते हैं। द लिव ऑन द डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। जितने भी वर्ल्ड है उनमें डैम प्लेसेस में ये ज़्यादातर रिपोर्टेड हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच। एंड मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे द विंग्स के बारे में बात करें तो दे एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। विंग्स में आप देखेंगे ये विंग्स है इनका, ठीक है। तो विंग्स जो होता है बियॉन्ड द एब्डोमेन तक एक्सटेंड करता है, मतलब एब्डोमेन को पार कर जाता है। एंड द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज़ सेगमेंटेड एंड द डिविजिबल इनटू द 3 पार्ट। जितनी भी बॉडी होती है कॉकरोच की वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, द हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। सो दे हैव अ 3 स्ट्रक्चर्स, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। एंड एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय द हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। जो भी पूरी बॉडी होती है दिस इज अ हार्ड काइटेनियस स्ट्रक्चर्स की कवर होती है विच इज़ अ ब्राउन कलर। देयरफॉर द कॉकरोच इज मोस्टली ब्राउन इन कलर। एंड ईच सेगमेंट द एक्सोस्केलेटन हैड अ हार्डेस्ट प्लेट दैट इज कॉल्ड स्क्लेराइड्स। तो स्क्लेराइड्स जो होता है हार्डेस्ट प्लेट में डिविजिबल होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। दिस इज अ head part, and this head part consists of the long antenna which is a sensory structure. They have a compound eye यहाँ पे present होता है। This is a pronotum and mesothorax. This middle part is called mesothorax, and this is a prothoracic leg because they are arising from the thorax region. This is a metathorax and mesothorax leg. mesothorax leg ये होता है, और ये पूरा का पूरा abdomen है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। This is called anal cerci. This is anal cerci and hindwing and the tegmina. So इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे कि what is the function of all those structure. Okay, so now हम ट्राई करते हैं हेड पार्ट को समझना कि हेड पार्ट क्या होता है और कैसे इसका डिवीजन है, राइट। सो हेड पार्ट जो होता है दिस इज अ हेड इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है हेड पार्ट, एंड दे आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। 6 सेगमेंट आपस में मिलके और ये सेगमेंट बनाने में मदद करते हैं। दे शो द ग्रेट मोटिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक। इनका जो नेक होता है अप्रॉक्स 360 डिग्री और बिलो 360 डिग्री पे रोटेट करता है, तो इसके नेक काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। हेड हैविंग द पेयर ऑफ कंपाउंड आई, दिस इज़ अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, दिस इज़ अ कंपाउंड आई एक्चुअली, एंड a pair of thread like antenna which is arising from the membranous socket
लाइंग इन द फ्रंट ऑफ द आई, तो फ्रंट ऑफ आई से ऐसा एंटीना अराइज होता है। द एंटीना हैविंग द सेंसरी रिसेप्टर्स दे हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, आगे का स्ट्रक्चर्स कैसा है, आगे जाना सेफ है ना नहीं है, ये सारा का सारा जो होता है एंटीना तय करता है, क्योंकि एंटीना जो होता है सेंसरी स्ट्रक्चर होता है, आगे का सारा चीज़ बताता है कि सब चीज़ सेफ है या नहीं है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ we talk about another things, that is mouth part. So mouth part is very very important. Mouth part इनका जो होता है this is called biting and chewing type, काटते भी हैं और चबाते भी हैं। माउथ पार्ट कंसिस्ट द अपर लिप, माउथ पार्ट का जो अपर लिप है उसे लैब्रम कहते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, दिस इज अ लैब्रम एंड द लोअर लिम्स इज कॉल्ड लेबियम, दिस इज अ लोअर लिम्स actually, and this lower limb is called labium. The pair of mandible and pair of maxilla is also present. So pair of maxilla and pair of mandible is also present. This is a compound eye, ocelluses और ये mandible है, maxilla है, this is a part of the mouth. So labium और जो labium है और labrum है, upper lip और lower limb, which is attached with the help of median flexible lobe, they acting as a tongue which is present within the cavity enclosed by the mouth part. तो इनका जो टंग वाला स्ट्रक्चर है that is called hypopharynx. तो hypopharynx बेसिकली जो होता है वो टंग की तरह एक्ट करता है, ठीक है, और ये दोनों के बीच में होता है, ये सारा चीज़ आप देख पा रहे होंगे। नाउ वी मूव फर्दर, दिस इज अ thorax part. Thorax it consists of the three part. One is called metathorax, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, तीन पार्ट में थोरेक्स डिवाइड होते हैं। हेड इज कनेक्टेड विद द थोरेक्स बाय द हेल्प ऑफ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स दैट इज अ नेक। तो हेड जो होता है थोरेक्स से कनेक्टेड होता है एक शॉर्ट एक्सटेंशन से, दैट इज कॉल्ड प्रोथोरेक्स। ईच थोरेसिक सेगमेंट हैज अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, थोरेसिक के पास भी वॉकिंग लेग प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइजिंग फ्रॉम द मेसोथोरेक्स, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहला विंग्स होता है वो कहाँ से अराइज होता है। तो पहला जो विंग्स होता है फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइजिंग फ्रॉम द मेसोथोरेक्स एंड द सेकेंड जो सेकेंड होता है तो सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स इज अराइजिंग फ्रॉम द मेटाथोरेक्स, मेटाथोरेक्स से अराइज होता है। फोर विंग्स मेसोथोरेक्स इज कॉल्ड अ टेगमिना, मेसोथोरेक्स को हम टेगमिना बोलते हैं, मेसोथोरेक्स इज कॉल्ड टेगमिना। तो मेसोथोरेक्स is called tegmina, which is a opaque, dark and leathery covered with the hind wings when at rest. Hind wings are the transparent membranous used for the flight. तो ये उड़ने में मदद करते हैं हाइंड विंग्स। तो हाइंड विंग्स जो कॉकरोच होता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो उड़ नहीं पाता है, तो जो भी एक छोटा डिस्टेंस उड़ता है वो हाइंड विंग ही करने में मदद करता है। ओके, नाउ एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन इज बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ द 10 सेगमेंट। एब्डोमेन के पास 10 सेगमेंट होते हैं। फीमेल की अगर हम बात करें तो 7th स्टर्नम इन अ बोट शेप, 7th जो स्टर्नम होता है बोट शेप का होता है, टुगेदर विथ 8 to 9 टू फॉर्म अ ब्रॉड और जेनाइटल पाउच, और 8 और 9 मिला के एक ब्रॉड जेनाइटल पाउच बनाते हैं। तो 8 और 9 स्टर्ना दे मेक अ ब्रॉड or genital pouch. The interior part this contain a female gonoporus, interior part जो female gonoporus होता है and spermatical pores are collateral glands. हर एक बात जो लिखी गई है, हर एक जो पॉइंट लिखा गया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे से इसे समझिए, ध्यान से पढ़िए तभी आप समझ पाएंगे। मेल की अगर बात करें दिस इज द मेल पार्ट, द जेनाइटल पाउच और चैम्बर दे रिप्रेजेंट इन द hind end of the abdomen and which is bounded by the dorsally by the 9th or 10th terga and ventrally by the 9th sternum. तो जो genital pouch है, chamber है, they are present on the hind end and this is abdomen which is dorsally and 9th to 10th terga से bound होता है. In both sex the 10th segment have a pair of joint filamentous structure is called anal cerci. तो anal cerci बहुत ही important है क्योंकि 10th सेगमेंट पे होता है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन पे अवेलेबल होता है। कुछ MCQ भी है यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ये देखिए यहाँ पे एंथ्रॉइड मेम्ब्रेनस इज अ टफ फ्लेक्सिबल एंड क्यूटेबल दैट जॉइन द स्केलेटल फिलामेंट ऑफ द कॉकरोच एंड अदर ऑर्थोपोड्स। जो एंथ्रॉइड मेम्ब्रेन्स होता है काफ़ी टफ माना जाता है, विच इज़ फ्लेक्सिबल,
and cuticle which join the skeletal filaments and cockroach and other arthropods which connect the targa and pleura and sterna of the cockroach body. In the targa, ये देखो क्वेश्चन, in the targa the sterna and pleura of the cockroach are joined by, अभी मैंने बताया कि सारे जो ज्वाइंट होते हैं एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन से होते हैं, ये देखिए एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन से होते हैं। तो हर एक लाइन अपने आप में बहुत ही बड़ा फैक्ट है और ज़रूर इस सब चीज़ को आप करिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, AIPMT और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ वी टॉक अबाउट द एनाटमी ऑफ द कॉकरोच, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर लेते हैं। सो दे डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। Mouth open in the short tubular pharynx will lead to the narrow tubular passage that is called esophagus। जो माउथ है सबसे पहले एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, इसे हम ईसोफेगस कहते हैं। एंड दे ओपन इनटू द सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रॉप, क्रूप, कुछ भी कह लीजिए, विच इज़ हेल्पफुल विद द स्टोरेज ऑफ द मटेरियल। जैसे हमारे अंदर स्टमक होता है तो स्टमक के सीम ऐसे इनमें क्रॉप और क्रूप होता है, क्रूप या क्रॉप जो भी बोल लीजिए। सो ये स्ट्रक्चर देखिए आप, दिस इज अ फेरिंग्स एक्चुअली एंड दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ईसोफेगस विच इज ओपन टू द क्रॉप एंड दिस इज कॉल्ड गिजार्ड, गिजार्ड है और गिजार्ड के ऊपर हेपेटिक सीका है और ये टर्न होके दैट इज कॉल्ड मिडगट। और फिर यहाँ पे एक छोटे छोटे स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए माना जाता है। दिस इज कॉल्ड इलियम एंड कोलोन और रेक्टम से बाहर आ जाता है। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड, दिस ऑल्सो ईसोफेगस। तो आपको स्ट्रक्चर वाइज एक क्लियर हो गया होगा। नाउ वी टॉक अबाउट सम सेंटेंसेस। तो क्रॉप इज फॉलोड बाय द गिजार्ड, यहाँ पे गिजार्ड है, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोवेंट्रिकुलस एंड इट इज अ आउटर लेयर of a thick circular muscles and thick inner cuticle, they forming a 6 highly chitinous plate like a structure is called teeth। gizzard जो होता है they help in grinding, G for gizzard, G for grinding and the food particles। entire foregut is lined by the cuticle, पूरा का पूरा foregut है जो cuticle से line होता है। gastric caeca की अगर बात करें तो it is a ring of 6 to 8 blind tubules, they call the hepatic or gastric caeca and they are present on the junction of the foregut and midgut, they secrete the digestive juice। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ रिवीजन क्लास, तो अगर हम रिवीजन जल्दी जल्दी फास्ट नहीं करेंगे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो रियली माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए, बट आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम, जो भी आपको दिक्कत हो रही है तो ज़रूर आप मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की। तो एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड 100 to 150 येलो कलर फिलामेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है मतलब ये एक्सक्रीशन में मदद करता है और जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। नाउ वी टॉक अबाउट द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ये ओपन टाइप होता है, ब्लड पूरी बॉडी कैविटी में फ्लो होता है, आप देख पा रहे हैं ये ब्लड है और ब्लड पूरी बॉडी में कैविटी में फ्लो होता है। जो भी ऑर्गन होता है ये ब्लड को खींचेगा और फिर पास आउट हो जाएगा। जो भी ब्लड फ्लो होता है हीमोसील में होता है, जो स्पेस होता है ओपन स्पेस होता है एंड द विसरा और ऑर्गन आर लोकेटेड इन द हीमोसील्स और हीमोसील से वो खींचते रहते हैं, जो भी न्यूट्रिशन होता है वो हीमोसील से लेते रहते हैं। तो हीमोसील यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नाउ हीमोलिम्फ इज अ कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स एंड द हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर along with the mid dorsal line of the thorax and abdomen। यहाँ पे देखिए दिस इज कॉल्ड एंटीरियर, दैट इज एंटीरियर आयोटा एंड इनका जो मसल होता है एलेरी मसल से बना होता है, हमारा हार्ट कार्डिक मसल से बना होता है। चैम्बर करीब बहुत ज़्यादा चैम्बर होता है, 13 चैम्बर का होता है, ये सारे देख रहे हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हैं। सो ओस्टिया प्रेजेंट इन द आइदर साइड, दिस इज ओपनिंग पार्ट एंड ब्लड फ्रॉम द साइनस एंटर इनटू द हार्ट थ्रू द ओस्टिया एंड साइनस अगेन। ओस्टिया से जाता है और फिर साइनस से होकर फिर से ओस्टिया में चला जाता है। तो ये क्योंकि रिवीजन है तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाऊँ, आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। नाउ वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। हमारे में जैसे ट्रैकिया नहीं होता, हमारे में लंग्स मेन मेजोरिटी ऑफ होता है, ठीक है। थॉरेक्स जो होता है, थॉरेक्स में लंग्स जो होता है, दिस इज अ प्ले अ मेजर रोल। सो इनमें ट्रैकिया होता है दैट ओपन टू द पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल, स्पाइरिकल के अंदर ओपन होता है। दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी एंड दे कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द ऑल द बॉडी पार्ट ऑफ द ऑर्गन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द ट्रैक्यूल्स बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीशन इज
इज परफॉर्म बाय द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अभी मैंने बताया था कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल से सारा एक्सक्रीशन होता है, यानी इस ट्यूब्यूल से लाइन बाय द ग्लैंडुलर सिलिएटेड सेल्स एंड दे अब्जॉर्ब द नाइट्रोजीनियस वेस्ट कन्वर्टेड टू द यूरिक एसिड, AIPMT में आता है, दैट इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक कहा जाता है। दिस इज एक्सक्रीशन थ्रू द हाइंड गट। तो कॉकरोच जो होता है यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है, इसलिए यूरिकोटेलिक इसे बोलते हैं, और ये हाइंड गट से एक्सक्रीट आउट करता है, राइट। Okay, now fat body, nephrocytes, urocose gland, they help in excretion. This is very very important. excretion में क्वेश्चन पूछते हैं कि excretion किसके किसके वजह से होता है, तो इसके वजह से होता है। Cockroach discharges their nitrogen waste in the hemolymph, mainly in the form of potassium and sodium nitrate and carbon dioxide and water. Question है, the body of cockroach discharge their nitrogenous waste in the hemolymph mainly in the form of what? यूरिया, अमोनिया, कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो अभी मैंने बताया है कि जो कॉकरोच होता है वो क्या करता है, यूरिक एसिड डिस्चार्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूरिक एसिड तो है ही नहीं, तो क्या आंसर होगा बताइए। अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया, एक हिंट दिया है, ठीक है। तो ये मैं वेट कर रहा हूँ कि इस फर्स्ट का आंसर क्या है, ज़रूर आप मुझे बताएं। और ये सीरीज़ बिल्कुल जारी रहेगा, और भी बेहतर टॉपिक जो मुझे लगता है कि एम्स और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए आता रहेगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, फ्री माइंड में पढ़ें, बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मैं 100% ट्राई करूँगा कि आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ और आपका हेल्प कर सकूँ। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे बहुत अच्छा फील हो। थैंक यू सो मच।